हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आईसीआर प्रैक्टिस सेट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस जहाँ पे हम एनसीईआरटी आपके लिए करा रहे हैं, तो जो एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो एनसीईआरटी 8th क्लास की हिस्ट्री के हमने कुछ उस दिन यहाँ पे चैप्टर किए थे। तो आज चैप्टर जो सबसे पहले लेने वाले हैं वो होगा शिल्प और उद्योग, ठीक है। शिल्प और उद्योग ये चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा अपने सिलेबस से, आपको मिल जाएगा सब कुछ। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर बात कर लीजिए तो कहते हैं कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में किस जगह स्थापित हुई थी। तो भारत में जो पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, ये हुई थी बम्बई में, याद रखेंगे, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। तो कहते हैं स्पिनिंग जेनी क्या है। बेसिकली जो स्पिनिंग जेनी है वो है क्या, ठीक है। तो देखिएगा इसको, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाली मशीन, ठीक है। परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाली मशीन को स्पिनिंग जैनिंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहा गया कि भारतीय भारी अभियंत्रण जो आपकी एचईसी है राजस्थान के किस शहर में स्थापित है, ठीक है। तो भारत की जो एचईसी है वो राजस्थान के किस शहर में है, तो वो आपका हो जाएगा रांची में, रांची में स्थापित है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहा गया कि सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है। सूरत बंदरगाह सभी को पता होगा कहाँ पर है तो गुजरात में, लेकिन अब ये भी जानना जरूरी ना गुजरात कहाँ है। तो ये पश्चिमी तट इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी तट पर स्थित है सूरत बंदरगाह। दोस्तों थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है तो इसकी वजह हो सकता है वीडियो आपको लेट भी ले। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो कहते हैं कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई थी। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। तो 1931 में ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे का झंडा था उसमें जो पट्टी में जगह दी गई थी वो थी चरखा, ठीक है। चरखा को उस झंडे के बीच में दिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहा गया कि जो मलमल क्या है। बेसिकली यहाँ पे मसलिन आपको देखने को मिलता है, इसको मलमल कहा जाता है। तो मलमल है क्या, तो देखिएगा ये हो जाएगा बारीक सूती कपड़ा, ठीक है। बारीक सूती कपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे। ये ब्रिटिश समय की बात हो रही है। टोटल यहाँ पे हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ब्रिटिश समय की बात पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे बंडाना, ठीक है। बंडाना शैली के कपड़े बनते थे। अभी बंडाना तो वो होता है जो सर पे बांधते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे उस समय बंडाना शैली में कपड़े बनते थे राजस्थान और गुजरात में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी। जो टीपू सुल्तान है उनकी तलवार बनी थी कौन सी स्टील थी, तो वो हो जाएगी बुदज स्टील, ठीक है। बुदज स्टील नाम की यहाँ पर उनकी तलवार इससे बनी हुई थी, ठीक है। नॉर्मल स्टील की नहीं बनी हुई थी, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि स्पिनिंग जैनी का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। स्पिनिंग जैनी का आविष्कारक कौन है, तो ये हो जाएंगे जॉन के, ठीक है। जॉन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसने क्या किया था, स्पिनिंग जैनी का आविष्कार किया था। तो गाइस बड़ा ख़राब मौसम चल रहा है, तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। तो टिस्को में स्टील का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ था। बेसिकली जो टिस्को है या शुरू कब हुई थी, यहाँ पे स्टील का उत्पादन किस ईयर शुरू किया गया था, तो 1912 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1912 में टिस्को में स्टील का उत्पादन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत के मैनचेस्टर की बात कर लेंगे तो सिंपल सा आपका अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत के मैनचेस्टर को अहमदाबाद कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न की बात कीजिए। देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप क्वेश्चन छोड़ क्यों देते, भैया जो आपके काम का नहीं है क्वेश्चन में क्यों कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कालीकट, ठीक है। कालीकट में पुर्तगाली सबसे पहले पहुँचे थे। कहाँ पे, वास्को डिगामा पहुंचे थे। कब पहुंचे थे, 1498 में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि लौह अयस्क खोद कर लाने और लोहा बनाने का कार्य किस समुदाय के लोग करते थे। ये लोहा बनाने का जो कारखाना लगा हुआ था उसमें, तो लौह अयस्क का जो यहाँ पे मैन पावर होती थी वो अगरिया, एक अगरिया जनजात या फिर समुदाय थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग इसका काम करते थे, ठीक है। लौह अयस्क को खोदते थे ज़मीन से और फिर यहाँ पर इसको इकट्ठा करते थे और फिर यहाँ पर जो संयंत्र इसके लगे हुए थे वहाँ पे ले जाया करते थे। कौन हो जाएंगे, अगरिया। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जो भारी अभियंत्रण संयंत्र है जो आपका एचईसी है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी। भारी अभियंत्रण संयंत्र यानी कि एचईसी की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। कब हुई थी, 1958 में। आप लोग कहते हैं एनसीईआरटी आसान है, भैया कहाँ आसान है। चलिए करके दिखाइए आप सारे के सारे जितने मैं करा रहा हूँ। अब सारा मैं करा रहा हूँ सिलेबस, तो उसमें कुछ तो आसान भी मिलेंगे। अभी मैं चूज कर करके कराऊँ कि हाँ सिर्फ कठिन ही कठिन देना है, तो ये बात तो नहीं बनेगी ना। पेपर भी पूरा कठिन थोड़ी आएगा, कुछ कठिन आएंगे, कुछ आसान आएंगे, कुछ मॉडरेट आएंगे। तो दोस्तों अगला जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 की क्रांति, इसका हम चैप्टर ले लेते हैं। इसके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको एमसीक्यू के फॉर्म में देख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले बोला गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे जब 1857 का विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, लक्ष्मीबाई जो है कहाँ की रानी हुआ करती, ठीक है, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी हुआ करती, तो ये हो जाएंगी झांसी की रानी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि तात्या टोपे सेनापति थे। टाटा टोपे जो थे वो किसके सेनापति हुआ करते थे, वो हो जाएंगे नाना साहब के सेनापति थे टाटा टोपे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या अगला देखेंगे तो कहते हैं कि कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने करी थी। जब कानपुर में विद्रोह हुआ था 1857 में, तो वहां से किसने अगुवाई करी थी, वो थे नाना साहब ने, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो झांसी से किसने किया था, सभी को पता है, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से इनका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था। जो पेशवा बाजीराव द्वितीय हैं इनके दत्तक पुत्र कौन थे, तो याद रखेंगे ये थे नाना साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। बहादुर शाह जो जफर थे, जो मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक हैं, तो उन्होंने बोला इसका जो था ये बख्त खां, ठीक है। बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था, वो हो जाएंगे बख्त खां, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें कहा गया है 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है। 1857 का जो विद्रोह है इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो अभी हम लोग यूज ही कर रहे हैं, वो हो जाएगा सिपाही विद्रोह, ठीक है। इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इसका सन भी पूछ लेता है 1857। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। तो भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन है, ये हो जाएंगे आपके बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय जो है ये भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हजारीबाग छावनी में विद्रोह कब हुआ था। ये देखिएगा प्रश्न बढ़िया है। तो हजारीबाग छावनी में जो विद्रोह हुआ था वो बेसिकली कब हुआ था, तो हुआ था 30 जुलाई 1857 में, ठीक है। कब हुआ था, 30 जुलाई 1857 में जो आपका हजारीबाग छावनी है उसमें विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे तो इसमें कहा गया कि आपका चुटूपाल या फिर ओर मांझी घाटी में विद्रोह कब हुआ था। चुटूपाल या ओर मांझी में जब विद्रोह हुआ था वो था 31 जुलाई 1857, ठीक है। 31 जुलाई 1857 को और मांझी घाटी में विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न देखिए तो इसमें कहा गया है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका दिया था। तो ये कौन से हो जाएंगे, इनका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल डाल्टन। कर्नल डाल्टन ने क्या किया था, जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव है उनको फांसी दे दी थी, कर्नल डाल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो इसमें कहते हैं कि नीलांबर और पीताम्बर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो नीलांबर और पीताम्बर जो हैं ये कहाँ के महान थे, ये हो जाएंगे पलामू के जो नीलांबर और पीताम्बर महान स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं, पलामू के। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो गाइस अगला जो चैप्टर है जिसके एमसीक्यू हम देखने वाले हैं वो हो जाएगा ब्रिटिश काल में शिक्षा, ठीक है। ब्रिटिश काल में शिक्षा, इसके प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन रिलेटेड प्रश्न कहीं से भी हो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला यहाँ पे प्रश्न कहता है कि 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था, ठीक है। ब्रिटिश जोनाथन डंकन के द्वारा जो हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया वह कहाँ किया गया था, बनारस में, जिसको आज वाराणसी के नाम से भी हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो गाइस अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कहते हैं कि कौन भारत को असभ्य देश मानता था, यानी किसने कहा था कि भारत जो है ये असभ्य लोगों का देश है, तो वो हो जाएंगे थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ठीक है। मैकाले ने कहा था कि भारत जो है ये असभ्य देश है, ठीक है, अनसिविलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि निम्न में कौन सा संस्कृत व फारसी रचनाओं का अनुवाद हिंदी में कर रहे थे। इनमें से किसने किया था, संस्कृत व फारसी रचनाओं का जो अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे इनमें से कौन से हो जाएंगे, तो वो थे यहाँ पे हेनरी टॉमस कोल्बू। हेनरी टॉमस कोल्बू जो थे उन्होंने क्या किया था, ये यहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन्होंने क्या किया था, जितनी भी संस्कृत और फारसी रचनाएं थी अपने भारत की प्रसिद्ध उसका इंग्लिश में अनुवाद स्टार्ट कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला प्रश्न भी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, कहता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था विलियम जॉन्स के द्वारा। किसके द्वारा, विलियम जॉन्स के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। ये प्रश्न कितना बढ़िया है। तो कहता है कि इसमें औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। यह कथन किसका है, यानी कि उन्होंने बोला था जो औपनिवेशिक शिक्षा है उन्होंने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, यह कहा गया था यहाँ पर महात्मा गांधी नरेजी के, माफ़ कीजिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था
कि भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि एसपीजी मिशन द्वारा ब्लाइंड स्कूल कब खोला गया था। ठीक, एसपीजी मिशन के द्वारा जब पहला ब्लाइंड स्कूल खोला गया था वो कब था, ये 1895 में खोला गया था। 1895 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करी गई। ठीक है, संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना जो करी गई थी किसके द्वारा करी गई, ये हो जाएगा यहाँ पे डबलिन मिशन के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पर कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी। शांति निकेतन आपने सुना होगा, तो शांति निकेतन की स्थापना कब करी गई थी, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1901 में। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था के द्वारा करी गई थी। ठीक है, दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना जो संस्था है वो किसके द्वारा करी गई, वो आर्य समाज के द्वारा करी गई। ठीक, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, जल्दी से बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यहाँ पे शांति निकेतन के जो विश्व भारती है, ठीक है, उसके संस्थापक कौन है, शांति निकेतन के संस्थापक कौन है, तो याद रखेंगे ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, शांति निकेतन की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई किससे होती है। जो यहाँ पे आपके ब्लाइंड स्कूल होते हैं बेसिकली यहाँ पर जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए होती है पढ़ाई, वो किस चीज़ से होती है, वो ब्रेल लिपि से होती है। ठीक है, इसमें छू छू के आप पढ़ते हैं कि इसमें कौन सा अक्षर बनता है, उनको यहाँ पे टच करके पढ़ाया जाता है। ये ब्लाइंड स्कूल की खासियत होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि लॉर्ड मैकाले कैसी शिक्षा के पक्ष में थे। लॉर्ड मैकाले जो थे वो कैसी शिक्षा देना चाहते थे, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाश्चात्य। ठीक है, उन्होंने कहा पाश्चात्य शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर दिया था, किसने, लॉर्ड मैकाले ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो गाइस यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये कहते हैं कि सती प्रथा का दूर करने का प्रयास किसने किया था, यानी कि किन्हें इसका श्रेय दिया जाता है, तो वो हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये चैप्टर कौन सा लेने वाले हैं, वो लेने वाले हैं यहाँ पर महिलाओं की स्थिति में सुधार। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए देख लेते हैं सारे क्वेश्चन। तो देखिएगा तो कहते हैं कि पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी। ठीक है, पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर जो महिला बैठी थी उसका राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी ये सबसे पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर कि किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया था। सती प्रथा का अंत यहाँ पर किसके सुधारक के तरफ जाने जाते हैं, वो हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन ने क्या किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के स्त्री सुधार पे बहुत ज़्यादा काम किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें कहा गया कि सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था। जो सती प्रथा है सबसे पहला प्रतिबंध यहाँ पर किस राजा के द्वारा लगाया गया था, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर बहुत ही शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के समय कौन आया था, चीनी यात्री आए थे, हैनसोंग। ठीक है, हैनसोंग। और ये सारी की सारी अपनी जो सभाएं करता था कहाँ करता था, प्रयाग में, यानी कि अपना जो इस समय है प्रयागराज, इलाहाबाद जिसको जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि सती प्रथा के प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलते हैं। जो सती प्रथा है, सती प्रथा आपने अगर नहीं जाना है तो देखिए इसमें क्या होता है कि किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसी की चिता के साथ उसकी बीबी को भी जलना पड़ता था। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेंगे तो कहते हैं यहाँ पर कि सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है, तो वो हो जाएगा एरड़ अभिलेख। ठीक, एरड़ अभिलेख में सती प्रथा का प्रमाण मिलता है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था 1856 में। कब हुआ था, 1856 में इसको पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहा गया कि सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, किसने लगाया था, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था किसके द्वारा, वो लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहते हैं विधवा पुनर्विवाह कानून किसके द्वारा लागू किया गया। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया था, ये भी अच्छा प्रश्न है, ये हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी। ठीक, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, विधवा पुनर्विवाह कानून लागू कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, लॉर्ड डलहौजी इसके राइट आंसर है। प्रश्न संख्या अगला देखिए तो कहते हैं कि किसके प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, बाल विवाह अधिनियम 1872 में पारित हुआ, लेकिन किसके सहयोग से ये हुआ था, केशव चंद्र सेन के। ठीक, किसके सहयोग से, केशव चंद्र सेन के सहयोग से इसको पारित किया गया था। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे तो इसमें कहा गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना करी थी, किसकी करी थी, तो इसका राइट आंसर बहुत ही आसान है और बहुत बार पूछा जाता है। तो आर्य समाज की स्थापना करी गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें कहा गया कि स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता के
तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, स्त्री शिक्षा के लिए जो कलकत्ता का तरुण स्त्री सभा है, इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1819 में। कब करी गई थी? 1819 में इसकी स्थापना करी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहते हैं कि बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के कहाँ कहाँ विद्यालय खोले? ठीक है, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहाँ कहाँ इन्होंने कॉलेज खोले थे? तो वो हो जाएगा यहाँ पर, एक तो कलकत्ता, दूसरा हो जाएगा पटना। ठीक है, कलकत्ता और पटना में इन्होंने खोले थे। क्या नाम था? बेगम रुकैया। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भोपाल की बेगमों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय कहाँ खोले? ठीक है, भोपाल की, बहुत डीप में है भैया ये प्रश्न, देखिए यहाँ पे बहुत डीप में, एनसीईआरटी है पूरा पूरा। तो भोपाल की बेगमों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय खोले थे अलीगढ़ में। ठीक है, अलीगढ़ में खोले थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी? एक यहाँ पुस्तक है जो बहुत फेमस है, स्त्री पुरुष तुलना। तो यह किसके द्वारा लिखी गई है? ताराबाई शिंदे के द्वारा। किसके द्वारा? ताराबाई शिंदे के द्वारा स्त्री पुरुष तुलना एक पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहता है कि किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा था? दिए की रोशनी से, मात्र आप लोग बहाने बनाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया था? मात्र जो दीपक होता है घर में, मिट्टी के तेल चलता है, उसने उससे पढ़ना लिखना सीखा। तो वो कौन सी हो जाएंगी? रास सुंदरी देवी। ये उस समय पढ़ना सीखा था जब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो महिला शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रहा था, उस समय की बात है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए आप लोग भी, बढ़िया से जॉब लगी। चलिए क्वेश्चन देखिए अगले। तो गाइस अगले जो प्रश्न देखने वाले हैं वो देखने वाले यहाँ पे जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ। ठीक है, जाति व्यवस्था की चुनौतियों से हम यहाँ पे प्रश्न लेने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न कहता है कि कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया? ये कंपनी की कौन सी कंपनी, किसके नाम जानते थे? कंपनी यही यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है आपकी, उससे ही जाना जाता था कंपनी के नाम से। तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक का वो आपका हो जाएगा यहाँ पर गुलामी बंद करने का कार्य। ठीक है, गुलामी बंद करने का कार्य को छोड़ करके इन्होंने सारे कार्य किए थे, क्योंकि गुलामी बंद कर देते तो भैया अपने इंडिया में शासन कैसे करते? चलिए क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी? अब सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? ये हो जाएंगे ज्योतिबा राव फूले। ठीक है, ज्योतिबा राव फूले की नाम एक किताब भी है जो बहुत फेमस है, उसको भी आगे देखेंगे। तो देखिए वो आ गया कि ज्योतिबा राव फूले ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना करी थी? एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है यहाँ पे गुलामगिरी। ठीक, गुलामगिरी जो है वह किसके द्वारा लिखी गई? ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो बेसिकली कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ठीक है, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया 1893 में। कब? 1893 में इसको आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या अगला हो जाएगा कि दक्षिण में जाति सुधार के आंदोलन के नायक थे। ठीक, दक्षिण की बात करें, अगर साउथ की बात करें तो वहाँ पे जो हो जाएंगे, एक आपके हैं ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी ने क्या किया था? तो दक्षिण में जाति आंदोलन के सुधार के लिए बहुत काम किए उन्होंने, ईवी रामास्वामी। बाकी जितने हैं ये सब आपके उत्तर के हैं या फिर मध्य के हैं। बाकी हो जाएंगे यहाँ पर ई रामास्वामी जो हैं ये नायकर प्रसिद्ध थे। ठीक है, याद रखेंगे ईवी रामास्वामी नायकर प्रसिद्ध थे। तो ये किस नाम से थे? याद रखेंगे, ये आपके हो जाएंगे पेरियार। ठीक, पेरियार जो हैं याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। कहते हैं कि आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक, आधुनिक भारत के जनक किसके नाम से जानते हैं? तो हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। इनको आधुनिक भारत के जनक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, जितना मैं करा रहा हूँ इससे जरूर प्रश्न आएंगे, बाद में पढ़ने नहीं, अगर आपको पढ़ना है तो बाद में कहेंगे कि आपने कराया लेकिन हमने पढ़ा नहीं। चलिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मा राम पांडु। कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मा राम पांडु। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि अलीगढ़ में मोहनडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने करी? ठीक है, अलीगढ़ में मोहनडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करेगी? जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, AMU। वो क्या हो जाएगी? सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना करी थी। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे, तो कहते हैं रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? वो हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, आपने इनके बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा, पढ़ा होगा। प्रश्न संख्या अगला है कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में होता? प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन जो आयोजित किया गया था शिकागो में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने क्या दिया था? धर्म के ऊपर भाषण दिया था, जो बहुत ही प्रचलित हुआ पूरे विश्व में। प्रश्न संख्या अगला है कि दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दयानंद सरस्वती जो है इनका जो जन्म हुआ वह कहाँ पर हुआ? वह हुआ था गुजरात में। याद रखेंगे, गुजरात के रहने वाले थे दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर अगला है
कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या है? अभी तो हमने पढ़ा था, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा मोहनडम कॉलेज, ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले देख लेते हैं। अगला जो चैप्टर है ये कतई धुआंधार है, क्योंकि इसका नाम ही है यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन, और राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आया ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए इसके भी एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों को देख लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किस राज्य का विभाजन किया? अब ये डेट भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। 16 अक्टूबर 1905 को इन्होंने क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। यहाँ पर इसमें बोला गया कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन? जो कि आईएनसी थे, इसके पहले अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? वो करी गई थी यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, आपके विमोच चंद्र बनर्जी के द्वारा, ठीक है। और एवं ने क्या किया था? इसकी स्थापना करी थी। कब करी थी? 1885 में, ठीक है। आईएनसी का पहला जो अध्यक्ष थे वो थे विमोच चंद्र बनर्जी, इनको WC बनर्जी के नाम से भी आप देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहा गया कि अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की किसने घोषणा करी थी? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो बच्चों को पता होगा, ये होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? अभी हमने बताया था आपको 1905 में हुआ था, 16 अक्टूबर में, ठीक है। अब यहाँ पे कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका विभाजन किया गया था और इसका रद्द भी कर। तो गाइस प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। तो कहते हैं कि भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार कौन है? तो भारत दुर्दशा के नाटककार के रचयिता कौन है? तो वो हो जाएंगे यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इस नाटक को लिखा गया, तो बहुत ही फेमस ये है। तो प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? तो ये हो जाएंगे एवो ह्यूम, 1885 में करी थी इन्होंने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इससे मैं लेकर रहूँगा, या कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये बात कही गई थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह किस वर्ष घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में घटित हुआ था। उस समय कौन थे? जनरल डायर के ऑर्डर पर यहाँ पे गोलियाँ चलाई गई थी। याद रखेंगे, बहुत ही फेमस है, ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो गांधी जी ने जो अपना असहयोग आंदोलन है ये कब शुरू किया गया था? वो हुआ था 1 अगस्त 1920 में, ठीक है। 1 अगस्त 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, और लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, ठीक है। याद रखेंगे, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध जो है, इसमें लाल कौन हो जाएंगे? ठीक है, लाल बाल पाल के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, इसमें लाल कौन से हो जाएंगे? तो याद रखेंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये आपके हो जाएंगे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय थे, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब इसमें देख लेते हैं। चलिए, पाल के नाम से कौन जाने जाते हैं यहाँ पे? बिपिन चंद्र। और यहाँ पे लाल के नाम से कौन जाने जाते थे? ये हो जाएंगे लाला लाजपत राय। और बाल के नाम से कौन जानते थे? बाल गंगाधर तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो ये हो जाएगा चौरी चौरा अग्निकांड कब घटित हुआ था? चौरी चौरा जो अग्निकांड है ये किस वर्ष घटित हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 फरवरी 1922 में। 5 फरवरी 1922 में। कहीं कहीं इसकी 4 फरवरी डेट भी देखने को मिलती है, लेकिन आप क्या लगाएंगे? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5 फरवरी 1922 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत का नया संविधान लागू हुआ था, ठीक है। भारत का जो नया संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा यहाँ पर 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहा गया कि नमक कानून कब तोड़ा गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो नमक कानून जब तोड़ा गया था वो डेट क्या थी, वही आपको बताना है। ये आपको हो जाएगा 12 मार्च 1930, ठीक है। 12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था किसके द्वारा किया गया? ये हो जाएंगे यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। तो गाइस इस चैप्टर के साथ हमने 8th क्लास की पूरी एनसीईआरटी ख़त्म कर ली है। एक वीडियो मैंने इसका ऑलरेडी दे दिया था, तो ये दूसरे सेकंड पार्ट में है। तो एनसीईआरटी यहाँ पे 8th क्लास की खत्म हो गई। क्वेश्चन बहुत दमदार थे 8th में, 9th से बढ़िया 8th में क्वेश्चन है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।